सुशांत केस में आ गई फाइनली सीबीआई की बड़ी अपडेट और दूसरी तरफ सुशांत का एक बड़ा सपना क्या हो चुका है पूरा। बात करें डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक ऐसा सपना जो शायद सुशांत का भी था, जो पूरे देश का था, वो पूरा हो गया है कल। चंद्रयान जो 3 था, कहा जा रहा है कि वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है मून में और चांद के ऊपर उसकी लैंडिंग होने के बाद क्यों सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड हो गए। आप सब जानते हैं कि चांद में सुशांत की भी ज़मीन है और चांद में सुशांत वो पहले बॉलीवुड एक्टर थे जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद शाहरुख खान भी ज़मीन खरीद चुके थे चांद पर बताया जाता है कि चांद पे जब उन्होंने ज़मीन खरीदी थी सुशांत ने, तो वो घर पे एक टेलीस्कोप रखते थे और उससे अक्सर चांद को देखा करते थे। और आप सब जानते हैं कि सुशांत का भी सपना था चांद पर जाने का और इसीलिए नासा में जाकर वो एक ट्रेनिंग भी लेकर आए थे, जिसके बाद वो उनका प्लान था 2024 में चांद पे जाने का। तो कहीं ना कहीं सुशांत का एक बहुत बड़ा सपना जो शायद पूरा हो चुका है और ये सपना तो पूरे भारत का था, चंद्रयान 3 जो फाइनली सक्सेसफुली चांद के ऊपर लैंड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की खुशी के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक ऐसी चीज़ हुई है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो भारत को तो खुशी दे के गई है, पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो और खुशी होती अगर वो आज हमारे बीच होते। पर उनके जो फैंस हैं डेफिनेटली वो और ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत का सपना पूरा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुशांत केस होने के बाद जो ये मामला था जितना मिस्टीरियस बन चुका था, इस मामले में उम्मीद थी सीबीआई एजेंसीज निकल के आ रही है, बड़ी बड़ी एजेंसी आ रही है, ईडी आ रही है, एनसीबी आ रही है, तो इस मामले में कोई बड़े खुलासे होने वाले हैं, कोई बड़ा खुलासा ज़रूर होगा। और साथ में एयू का जो रोल था और साथ में रिया का जो रोल था और साथ में इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो रूप कुमार शॉ जी का जो रोल था बहुत इंपॉर्टेंट था। एयू रिया की 44 कॉल आज भी सवाल उठाते कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या वो सच है जो सामने निकल के नहीं आ रहा है। सीबीआई जो एजेंसी जब आई थी तो लग रहा था कि अब होगा बड़ा खुलासा, और रूप कुमार शॉ जी ने तो बहुत बड़े दावे करे थे। क्या उनका स्टेटमेंट सीबीआई ने रिकॉर्ड किया था? क्योंकि रूप कुमार शॉ जी ने छोटे मोटे दावे नहीं करे थे। उनके दावों की बात करें तो उन्होंने कूपर में रहते हुए ये बता दिया था कि सुशांत के शरीर पे चोटों के निशान थे, पैर की हड्डी टूटी थी। उन्होंने डॉक्टर को बोल दिया था कि सिंपल केस नहीं है। इन सारी बातों को उन्होंने मीडिया में आके खुल के बोला, और जब एक मीडिया में आके उन्होंने बात बताई तो लगा कि अब इस पूरे मामले में कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। क्योंकि रूप कुमार शॉ जी जो खुद मॉर्चरी में थे, उन्होंने इतनी बड़े दावे करे, इतनी बड़ी बात बताई है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में वो सच कौन सा है जो आज तक बाहर निकल के नहीं आया। वो सच कौन सा है जो सच के बारे में आज भी देश की जनता जानना चाहती है। क्योंकि आपको याद होगा एयू रिया की जब कॉल डिटेल सामने निकल के आई, जिसमें 44 कॉल बताई जा रही है हुई है एक दूसरे को, तो उन 44 कॉलों में एक सवाल ये उठता है कि एयू अगर सही में एक बड़ा इंसान है तो उसका रिया से क्या मतलब और उसका इस मामले से क्या मतलब। क्योंकि जिस तरीके से एयू का नाम निकल के आया, जिस तरीके से एयू की बातें हुई इस पूरे मामले को लेकर, तो सवाल अपने आप उठता है कि आखिरकार सुशांत का क्या मतलब था एयू के साथ, या एयू का क्या मतलब था सुशांत के साथ। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पॉलिटिशियन की बात हुई तो सुशांत तो इंडस्ट्री से था, तो सुशांत की लड़ाई पॉलिटिशियन से कैसे हुई? ये सुशांत का दुश्मन बॉलीवुड में थे या पॉलिटिक्स में थे? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत के सोने के बाद एनसीबी ईडी ने बड़े बड़े दावे करे, और दावे करने के बाद आज फाइनली सारी एजेंसी शांत है। पर एक टाइम पे आपको याद होगा ईडी ने कितने बड़े खुलासे करे थे। ईडी ने कहा जाता है कि इस पूरे मामले में ये बातें तो बता दी थी कि करोड़ों के घपले हैं, कहीं ना कहीं उनके ट्रांजैक्शंस निकाल कर दिए थे सामने। पर उसके बाद ईडी शांत हो गया अचानक से। इसी साथ अगर हम बात करें तो एनसीबी भी आई इस पूरे मामले में, और एनसीबी के आने के बाद एनसीबी ने क्या अच्छी तरीके से काम किया था इस पूरे मामले में, ये आपके सामने बयां करना भी मुश्किल है। पर तब तक एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी थे, और उसके बाद कई सारे लोगों ने एक दावे करे थे। जैसे आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का एक सीरियल आया था पवित्र रिश्ता, उसमें उनकी जो आई बनी थी, उन्होंने आज तक से बात करते हुए एक बात बोली थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने गलत तो नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ है, ये पता करो ड्रग्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्यों एनसीबी के पीछे पड़े हुए हो, इस मामले को कौन सॉल्व करेगा उसकी बात करो। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है तो किसने किया है उसकी बात करो। ड्रग्स का मामला घुसेड़ के
इस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि भटका दिया गया। और कुछ इस प्रकार जो आई थी उन्होंने ये बात बोली थी खुद आज तक से बात करते हुए, और उनकी आंखों में वो आंसू बयां कर रहे थे कि सुशांत उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो बहुत अच्छे नेचर के थे। ये बात खुद कहा जा रहा है कि जो आई थी उनकी बातों से समझ आ रही थी लोगों को। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मामले का सच कब निकल के आएगा, बारे कोई जानता नहीं है। उम्मीद लगा के बैठे हैं सब कि जल्द इस पूरे मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो, कौन वो बड़े नेता है या अभिनेता है जिसकी बातें हो रही हैं पिछले 3 साल से। पर इसी के बीच जब चंद्रयान 3 की बातें हम कर रहे हैं तो आपको याद होगा सुशांत का सपना पूरा तो हो ही गया, पर एक और सपना था सुशांत का, चंदा मामा दूर के। ये एक फिल्म थी जो फिल्म करने का सपना था सुशांत का। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को पूरा करने के लिए, इस फिल्म में काम करने के लिए उनको साइन भी कर लिया गया था, लेने भी वाले थे इस फिल्म के अंदर बताया जाता है। और फिर सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद इस फिल्म के अंदर किसी और को लेना पड़ा। मतलब सोचिए वो इंसान जो कितना कनेक्ट था चांद के साथ, जो कितना कनेक्ट था उन चीज़ों के साथ जो कहा जा रहा है कि उसको पसंद थी। और आपको याद होगा जो टेलीस्कोप था जिससे वो चांद देखा करता था वो छोटा मोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा टेलीस्कोप था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आज भी मिस्टीरियस बनी हैं। और सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ देखी जाए तो उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें वो पहले कर रहे थे वो धीरे धीरे चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय बताइए कमेंट्स में कि आप इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से समझते हो। और साथ में हम चाहेंगे कि आप अपनी पूरी राय जो आप देना चाहें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर सिर्फ सुशांत की बात हम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही है चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है मून में। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि सुशांत का सपना था चंदा मामा दूर की फिल्म करने की, और ये सपना इसीलिए था क्योंकि वो चांद से बहुत कनेक्ट थे। वो कहा जाता है कि साइंस से बहुत जुड़े हुए थे और अपना टेलीस्कोप से अक्सर चांद पे देखा करते थे। चांद उनकी ज़मीन थी। उनके बाद कहा जाता है कि शाहरुख खान ने भी एक ज़मीन खरीद ली चांद पर चांद पे सुशांत सिंह राजपूत ने जब ज़मीन खरीदी थी तब शायद किसी की ज़मीन वहाँ थी ही नहीं। तो आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आपकी राय बताइए कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ आपसे एक हम अपील करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में सागर भल्ला रिव्यू एक नया चैनल हमारा आ चुका है यूट्यूब पर, जाइए सर्च करिए, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली यूट्यूब में जाइए, ऊपर लिखिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपके सामने आ जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।